लैब में डॉक्टर झटका कुछ न्यू एक्सपीरियंस कर रहे थे। तभी वहाँ पे दो चोर आते हैं अपना रूप बदल कर। वो लोग साइंटिस्ट बन के अंदर आते हैं। तभी डॉक्टर झटका बोलते हैं कि कौन हो तुम, क्या तुम नए आए हो? तभी दोनों में से एक चोर आता है और डॉक्टर झटका के ऊपर हमला कर देता है और डॉक्टर झटका वहीं पे बेहोश हो जाते हैं। अरे जल्दी करो, जल्दी यहाँ से निकलते हैं, सामान चुरा के, और पुलिस के आने से पहले हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। और फिर वो दोनों चोर लैब के अंदर चीजें ढूंढने लगते हैं और तभी एक चोर के हाथ के अंदर कुछ केमिकल लग जाता है और वो बहुत डर जाता है। और फिर वो लोग पुलिस के डर के लिए वहाँ से भाग जाते हैं और उन्हें वहाँ पे कुछ काम की चीज नहीं मिलती। 1 hour later. और थोड़ी देर बाद डॉक्टर झटका को होश आता है और वो सीधा मैंडी को कॉल करते हैं। उन्हें लग रहा था कि ये काम जरूर ग्रैनी का होगा। अरे डॉक्टर झटका का कॉल आया है। हाँ बोलिए डॉक्टर झटका, क्या ऐसा हुआ है? हाँ रुकिए, मैं अभी वहाँ पे पहुँचती हूँ। और फिर मैंडी जाती है डॉक्टर झटका की लैब पर और इधर वो दोनों चोर जंगल में पहुँच जाते हैं और एक चोर को चक्कर आ रहे थे और वो बेहोश हो रहा था और वो जमीन पे गिर जाता है। और इधर डॉक्टर झटका की लैब के अंदर मैंडी पहुंच जाती है और फिर डॉक्टर झटका मैंडी को पूरी बात बताते हैं। और फिर मैंडी बोलती है कि जाइए, आप देखिए, क्या आप 2 साल से एक्सपीरियंस कर रहे थे मुर्दे को जिंदा करने वाला, क्या वो चीज है या नहीं है, क्या वो केमिकल है या नहीं है? लगता है मुझे तो वही चुराना आए थे वो लोग। और फिर डॉक्टर झटका जाकर देखते हैं और इधर जंगल के अंदर जो चोर बेहोश हो रहा था वो बोल रहा था कि अरे मुझे लगता है कि उसकी लैब के अंदर केमिकल मेरे हाथ पे गिरा था और मुझे कुछ भान नहीं है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मुझे बचा लो मेरे भाई। और वो ये कहते कहते बेहोश हो जाता है। और इधर डॉक्टर झटका लैब के अंदर सब देख रहे थे और फिर मैंडी को बोलते हैं, अरे मैंडी, यहाँ से तो कुछ चोरी नहीं हुआ, लेकिन हाँ ये केमिकल गिरा हुआ है, लगता है ये केमिकल किसी ने चुराया अंदर से, या तो ये गिर गया होगा। अरे ये क्या, इससे कुछ मुसीबत आ सकती है, मुझे बताइए जरा। और डॉक्टर झटका बोलते हैं कि हाँ मैंडी, ये केमिकल बहुत ही खतरनाक है, ये केमिकल की वजह से हम जिंदों को मुर्दा भी कर सकते हैं। और यहाँ पे तो 2-3 केमिकल एक साथ में भरे थे, अगर ये केमिकल 2-3 साथ में मिक्स हो जाए और इंसान को लग जाए तो वो इंसान कभी भी कहीं भी मर सकता है या कुछ भी रूप ले सकता है और वो अमर भी हो सकता है। अरे डॉक्टर झटका, ये क्या बात कर रहे हैं आप? ऐसा भी हो सकता है क्या? आप 2 साल से इसी पे एक्सपीरियंस कर रहे हैं और क्या आपके पास इसका कोई इलाज है? अभी तक तो कुछ नहीं मिला मैंडी मुझे इसका इलाज, हम लोग इस पे रिसर्च कर रहे थे और ये चोर आके सब बर्बाद करके चले गए। अब हमें वापस से सब रिसर्च चालू करनी होगी। ठीक है डॉक्टर झटका, आप रिसर्च चालू कीजिए, मैं बाहर कुछ पुलिस ऑफिसरों को छोड़ दूंगी, वो यहाँ पे रखवाली करेंगे, आप जल्द से जल्द वो केमिकल की दवाई बनाइए। और इधर वो दोनों चोर जंगल के अंदर थे और एक चोर बेहोश हो गया था और वो उठता है चक्कर खाते खाते जैसे कि कोई जॉम्बिस उठ रहा हो और उसकी स्किन का रंग भी बदल चुका था और वो सीधा उठ के अपने दोस्त को काट लेता है और वो दोनों लोग सीधा भागने लगते हैं शहर की ओर। वो दोनों ज़ॉम्बीज़ जंगल में से जाते हैं शहर की ओर। शहर में आने के बाद वो एक के बाद एक को काटने लगते हैं। और ऐसा करते करते शहर में बहुत सारे लोग ज़ॉम्बीज़ बन जाते हैं। ये सब लतीफ़ा फैमिली अपनी खिड़की में से देख रही थी कि ये क्या हो रहा है बाहर। तभी मोनू बोलता है कि अरे मम्मा, बाहर की जानिब देखिए, बाहर कोई इंसान नहीं है, सब लोग एक मॉन्स्टर के जैसे बन गए हैं, लगता है ये सब ज़ॉम्बीज़ है। मम्मा को ये बात पर यकीन नहीं होता। मम्मा बोलती है कि ये सब तुम्हारे कार्टून देखने की वजह से हुआ है,
अब से तुम टीवी देखना बंद कर देना। नहीं मम्मा, मैं सच बोल रहा हूँ, आप जरा आके यहाँ पे देखिए। और फिर दादाजी खिड़की पर आके देखते हैं और फिर दादाजी बोलते हैं कि अरे जल्दी से मैंडी को कॉल लगाओ। और फिर वो लोग सीधा मैंडी को कॉल लगाते हैं। मैंडी डॉक्टर झटका की लैब से निकल चुकी थी और रास्ते में आते हुए उसकी कार खराब हो जाती है। तभी मैंडी के ऊपर दादाजी का कॉल आता है। तभी दादाजी बोलते हैं कि अरे मैंडी बेटा, तुम कहाँ हो? शहर के हालात ठीक नहीं हैं, जल्दी से तुम घर आ जाओ, हमें बहुत डर लग रहा है। जी दादाजी, मैं आ रही हूँ, थोड़ी देर रुकिए, मेरी कार खराब हो गई है, मैं पैदल ही आ रही हूँ अपने घर, जल्दी से आ रही हूँ मैं अपने घर, वहीं पे रुकिए आप सब। और हाँ, हालात ठीक ना हो तो दरवाजा मत खोलना घर का। ये सब जैक द किलर देख रहा था। अरे वाह, आज तो शिकार अकेले में ही मिल गया। ये खबर मैं ग्रैनी को जाकर बताऊंगा तो ग्रैनी बहुत खुश हो जाएगी। जैक द किलर सीधा भागते हो जाता है ग्रैनी के घर की ओर। और ये बात मैंडी नहीं जानती थी और मैंडी पैदल ही निकल जाती है शहर की ओर। और इधर डॉक्टर झटका उस केमिकल की दवाई ढूंढ रहे थे। अरे यार, ये क्या हो गया? मुझे दवाई क्यों नहीं मिल रही है? लगता है मेरा दिमाग काम करना बंद कर चुका है। अरे यार, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? जल्दी से मुझे दवाई ढूंढनी होगी, वरना बहुत बड़ा खतरा बन सकता है ये सब। और इधर मैंडी शहर की ओर पहुंचने लगती है। तभी उसका सामना जॉम्बिस से हो जाता है, क्योंकि शहर में बहुत सारे जॉम्बिस थे और मैंडी और जॉम्बिस के बीच में फाइट होती है। और इधर दादाजी मैंडी को कॉल लगा रहे थे बार बार, लेकिन मैंडी कॉल नहीं उठा रही थी। दादाजी और लतीफ़ा फैमिली पूरी घबरा जाती है। दादाजी बोलते हैं कि लगता है कुछ गड़बड़ है, मुझे जल्दी से जाना होगा, वरना कुछ भी हो सकता है। मैंडी अपना कॉल तो उठा ही लेती है, लेकिन इस बार क्या हुआ है तो वो कॉल ही नहीं उठा रही है। और फिर मोनू और दादाजी बाहर निकलते हैं घर के और मैंडी की तलाश के अंदर निकल जाते हैं। और इधर जैक द किलर ग्रैनी के घर पहुंच जाता है। अरे ग्रैनी, मैं बहुत ही बढ़िया खबर लेकर आया हूँ। अरे जल्दी बताओ जैक द किलर, क्या खबर है तुम्हारे पास? और फिर जैक द किलर बोलता है कि हमारा शिकार मैंडी अकेले में ही जा रही है जंगल के रास्ते शहर की ओर। और ये बात सुनकर ग्रैनी बहुत खुश हो जाती है और ग्रैनी और जैक द किलर और ग्रैंडपा वो लोग निकल पड़ते हैं मैंडी को मारने के लिए। और इधर मैंडी को बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ घेर लेते हैं। और फिर मैंडी बोलती है कि अरे ये कैसे है यार, ये कैसे ज़ॉम्बीज़ है, मर भी नहीं रहे। अरे अब मैं क्या करूँगी, मुझे यहाँ से भागना होगा। और फिर मैंडी भागने के लिए रास्ता ढूंढती है तो उसे रास्ता नहीं मिलता और 2-3 ज़ॉम्बीज़ आके उसे काट लेते हैं। उसके बाद मैंडी भी ज़ॉम्बीज़ बन जाती है। ग्रैनी, ग्रैंडपा एंड जैक द किलर वो लोग शहर की ओर आ जाते हैं और उन्हें रास्ते में ही मोनू और दादाजी दिख जाते हैं। ये देखो ग्रैनी, दोनों शिकार हमारे अकेले में ही घूम रहे हैं, लगता है इन्हें अब हमारा डर नहीं रहा है, तभी ये लोग अकेले में घूम रहे हैं। और फिर ग्रैनी, ग्रैंडपा एंड जैक द किलर जाते हैं दादा और मोनू की ओर। दादा और मोनू तो बहुत डर गए थे। अरे दादाजी, अब हमारा क्या होगा? मैंडी को हम बचाने जाएंगे, शहर के हालात ठीक कैसे करेंगे? और ये अब नई मुसीबत आ गई है। दादाजी बोलते हैं कि डरो मत बेटा, हम इसका भी कुछ हल निकाल लेंगे, हिम्मत नहीं हारनी है हमें। और फिर ग्रैनी एंड ग्रैंडपा और जैक द किलर मिलकर उन दोनों को कैद कर लेते हैं और पकड़कर ग्रैनी के घर की ओर ले जाते हैं। और इधर डॉक्टर झटका लैब के अंदर बहुत रिसर्च कर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें कोई दवाई नहीं मिल रही होती है, क्योंकि ये केमिकल बहुत ही खतरनाक था। इन्हें ढूंढते ढूंढते काफ़ी टाइम हो जाता है और ये रात दिन एक कर देते हैं, लेकिन इन्हें कुछ नहीं मिलता और वो बहुत परेशान हो रहे थे। और इधर ज़ॉम्बीज़ पूरे शहर में फैल चुके थे और वो लोग लतीफ़ा फैमिली के घर के ऊपर हमला करते हैं। लतीफ़ा फैमिली के घर के अंदर घुस जाते हैं और सभी को ज़ॉम्बीज़ बना देते हैं और उनके बीच में भी फाइट होती है। और इधर गुल्ली बुल्ली आते हैं, वो लोग लद्दाख घूमने गए थे, वो दोनों शहर की ओर आ रहे होते हैं। तभी गुल्ली बोलता है कि अरे बुल्ली, मुझे लगता है शहर में कुछ हुआ है,
तभी इतना शांत लग रहा है शहर। सब लोग कहाँ गए शहर के लोग? और मैंडी लतीफा फैमिली भी कॉल नहीं उठा रहे हैं। उन्हें पता था कि आज हम आने वाले हैं, लेकिन वो हमें लेने भी नहीं आए। हमें पैदल जाना पड़ रहा है। अरे गुल्ली, वो देखो शहर में तो ज़ॉम्बीज़ घूम रहे हैं। अरे हाँ मेरे भाई गुल्ली, ये क्या हो रहा है शहर में? शहर में कोई इंसान नहीं है। और वो दोनों समझ जाते हैं कि शहर में कुछ प्रॉब्लम हुई है, और वो लोग सीधा जाते हैं डॉक्टर झटका की लैब की ओर। और उन लोगों को रास्ते में ग्रैनी का घर दिखता है। अरे बुल्ली, ये देखो ग्रैनी ने नया अड्डा बनाया है अपना। अरे हाँ मेरे भाई बुल्ली, लेकिन अभी हमें यहाँ पे जाना नहीं चाहिए। क्या पता वो शहर की हरकतें ग्रैनी नहीं की हो। शहर को बर्बाद लगता है ग्रैनी नहीं किया होगा। मेरे भाई बुल्ली, चलो आओ आगे जाके सुनते हैं, अगर कोई मिल जाए हमें तो। और तभी ग्रैनी बाहर आती है और बहुत खुश हो रही थी। आज तो मैं बहुत खुश हूँ। मुझे मोनू और दादाजी जो मिल गए हैं। लतीफा फैमिली भी खत्म हो चुकी होगी और मैंडी भी खत्म हो चुकी होगी। अब मैं मोनू और दादाजी को मार दूंगी। उसके बाद ये शहर पे मैं राज करूंगी और अपने जादू से सभी ज़ॉम्बीज़ को मार दूंगी। दोस्तों, ये सब गुल्ली और गुल्ली सुन रहे थे, और वो लोग सीधा जाते हैं डॉक्टर झटका की लैब की ओर। और वो लोग लैब के अंदर आते हैं और बोलते हैं कि अरे डॉक्टर झटका, ये क्या हो रहा है पूरा शहर में? और ग्रैनी ने मोनू और दादाजी को भी कैद कर लिया है। और ग्रैनी बहुत खुश लग रही थी आज। अरे मेरे बच्चों, तुम लोग कब आए लद्दाख से? अरे दादाजी ये सब छोड़िए, हम अभी आ रहे हैं और सीधा आपकी लैब पर आए हैं। हम लोगों ने शहर के हालात देखे हैं। अरे क्या मसला है शहर में? लगता है वो वायरस का असर हो रहा है। डॉक्टर झटका, कौन से वायरस की बात कर रहे हो आप? क्या आपने कुछ नया झमेला शुरू कर दिया है? और फिर डॉक्टर झटका गुल्ली और गुल्ली को पूरी बात बताते हैं, और वो लोग मिलकर एक प्लान बनाते हैं। और फिर गुल्ली बोलता है कि अरे डॉक्टर झटका, आपके पास कुछ हथियार हो तो हमें दो। और फिर डॉक्टर झटका गुल्ली और गुल्ली को अपने पास से गन देते हैं। वो कोई आम गन नहीं होती, खतरनाक चीजों को भी मार सकती है वो। और फिर वो लोग सीधा जाते हैं ग्रैनी के घर पे, क्योंकि ग्रैनी दादाजी और मोनू की बलि देने वाली थी। इसीलिए वो लोग सीधा जाते हैं ग्रैनी के हाउस पे। और थोड़ी देर बाद वो लोग ग्रैनी के हाउस पे पहुंच जाते हैं और सीधा अटैक बोल देते हैं। ग्रैनी और ग्रैंडपा और जेब द किलर वो लोग बाहर ही थे, और मोनू और दादाजी भी बाहर ही थे, क्योंकि मोनू और दादाजी की बलि देनी थी, इसलिए उन्हें बाहर लाया गया था। और गुल्ली बुल्ली अपने गन से हमला करते हैं और ग्रैनी और जेब द किलर और ग्रैंडपा को वहीं पे मार देते हैं, और वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन गुल्ली और बुल्ली को ये पता नहीं था कि ग्रैनी और ग्रैंडपा और जेब द किलर अभी तक मरे नहीं हैं, वो सिर्फ बेहोश हुए हैं। ये लापरवाही का नतीजा डॉक्टर झटका की गन से वजह से हुआ था, क्योंकि डॉक्टर झटका ने उन्हें गलत गन दे दी थी। और वो लोग आते हैं सीधा शहर की ओर, और शहर में आने के बाद वो लोग सभी लोगों को वो गन से मारने लगते हैं, क्योंकि डॉक्टर झटका ने उन्हें बोला था कि उनका प्लान यही था कि इस गन से ज़ॉम्बीज़ को इंसान में बदल सकते हैं। वो वायरस की दवाई मिल गई थी और डॉक्टर झटका ने उन्हें उस गन के अंदर मिला कर दे दी थी, और पूरा शहर इंसान से भर जाता है। और लतीफ़ा फैमिली भी सभी लोग ठीक हो जाते हैं, और मैंडी भी ठीक हो जाती है। और इधर ग्रैनी उठकर सीधा आती है डॉक्टर झटका की लैब की ओर, और लैब में आने के बाद वो वायरस उठाती है और वहाँ से जंगल की ओर जाने लगती है। और इधर गुल्ली बुल्ली भी डॉक्टर झटका की लैब की ओर आ रहे होते हैं। तभी उन्हें ग्रैनी दिखती है और वो ग्रैनी का पीछा करते हुए भागते हैं, और ग्रैनी जंगल में जाकर गायब हो जाती है। और गुल्ली बुल्ली भी सोच रहे थे कि अरे ये ग्रैनी कहाँ गायब हो गई। दोस्तों, आपको ये सीरीज कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और बहुत जल्द नेक्स्ट सीरीज लेकर हम आ रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप लोगों को ऐसी अगली सीजन देखनी है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बाय बाय।